I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत ना शाम से हो रही है, बहुत ज़्यादा शाम से। और मेरा चेहरा देख लो बड़ा थका थका सा लग रहा है ना, क्योंकि अभी जस्ट मैं बाज़ार से आई हूँ। और आज का ब्लॉगिंग मतलब बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और रीज़न भी बस इतना ही है कि आज भी स्पेशल है। मैं हमेशा स्पेशल डेज पे ही ब्लॉगिंग करती हूँ, ऐसे मैं कुछ भी नहीं। तो आज स्पेशल क्या है वो आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जिसकी मैं इतनी ढेर सारी तैयारियां सुबह से कर रही हूँ और जिस वजह से मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बस अभी मैं आई हूँ घर और मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे हो आप लोग? तो क्या स्पेशल है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो अभी तो मैं बस सामान कुछ लेके आई हूँ, मैं चल रही हूँ किचन में एडजस्ट करने। और फटाफट किचन के कुछ काम हैं ज़रूरी वो पहले निपटा लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ब्लॉग पे जो नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली में आ चुकी हूँ किचन में और मैंने कुछ सामान लाया था। वो तो मेरी 1-2 दिनों से ही मतलब आना जाना मार्केट में लगा हुआ था। तो मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो वीडियोज़ है ना वो मेमोरीज़ के लिए रखनी है। तो अभी जो होने मतलब जो आज मतलब जिस वजह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ उस वजह से मतलब कि उसको मैं मेमोरी के तौर पे अपने पास सेव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस को बना रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं किचन में आके अपने सारे चीज़ों को रख लिया है, जो चीज़ें मैं लेके आई थी। और फटाफट मैं शुरू हो चुकी हूँ अपनी तैयारियों के लिए। तो मैं मतलब कि आपको ये तो बता देते हैं कि कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं ना यहाँ पे उनके लिए ही कुछ बना भी रही थी। तो मैंने सोचा कि ठंडी में होते हैं ना कि पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू के पकौड़े बनाए हैं, बनाने की तैयारी करी थी। उसको ना बेसन में रैप करके बनाते हैं, ठंडी में ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप उसको हरी चटनी के साथ खाओ तो ये और भी अच्छे लगते हैं। तो बस मैं और मतलब अभी जो ठंड चल रही है ना उसमें हरी धनिया वनिया इतनी ज़्यादा आने लगी है, इतनी और मतलब कि एकदम अच्छी वाली जो चीज़ें हरी हरी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। तो मैंने आलू के लिए जो बैटर बनाए थे वो तैयार कर लिया और फिर मैं यहाँ पे थोड़े से सिंघाड़े लेके आई थी कि ये सिंघाड़े को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो जो आ रहे ना उनको ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, देसी चीज़ें। तो बस उसी के लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ। तो और सच बता रही हूँ ये व्लॉग बहुत पहले का है, लेकिन बस मुझे सेव करना था इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। और प्लीज़ आई होप कि आपको पसंद आएगा। आगे की और भी आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी लेट मिलेगी, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं ना घर पे अकेली हूँ और सारी चीज़ें मुझको डील भी करनी होती है, सारी चीज़ें करनी भी होती है ना। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैं वीडियो बिल्कुल भी एडिट कर नहीं पाती हूँ और इस वजह से ये वीडियो बहुत लेट जा रही है। और मैं बहुत दिनों के बाद आप देखोगे मैंने नंद की शादी के बाद जो है वीडियो कोई भी बनाया नहीं था। बस एक दिन जब मैं बीच में मामी के यहाँ गई थी तो उसकी वीडियो मैंने डाली है। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको कि मैं सोचती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस को मतलब मैं एकदम अपडेट रहूँ, लेकिन कुछ जगहों पे जब मेरी मजबूरियाँ फंस जाती है ना तो मैं वीडियो ही नहीं एडिट कर पाती हूँ, जी मतलब कि और फिर उसको डालने में मैं असमर्थ रहती हूँ।
लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ में इतनी रम जाऊँ और इतना मतलब सीरियस जोन में इस चीज़ को लेके चलूँ कि मेरे काम को भी काम समझा जाए। ऐसा मुझको भी फील होता है कि मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों को कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस मतलब वर्क में हूँ तो उस वर्क को अच्छे से मैं करूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी, आई होप कि आपको मजबूरी मेरी समझ में आएगी। जब सिंगल लेडी जब घर पे होती है ना तो ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इधर मैंने पकौड़े छानने शुरू कर दिए क्योंकि शाम हो गई थी और नीचे जो चाय हमारे यहाँ जाती है पतिदेव और ससुर जी के लिए, तो उसमें हो रहा था लेट और जो आने वाले हैं उनका ट्रेन भी हो गया था थोड़ा सा लेट। तो मैंने कहा चलो फटाफट पहले नीचे मैं दे देती हूँ और मैंने तो तैयारी कर रखी है, जब वो आएंगे तो फिर उनके लिए भी बना लेंगे। अगर मैं उनका वेट करूँगी ना तो ये नीचे जो चाय जाती है वो मतलब उसमें काफ़ी लेट हो जाएगी और फिर वो खाने के टाइम से आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले जो चीज़ें हो जाती है वो कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो आएंगे उनकी भी तैयारी। मैंने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है बट अभी तक मम्मी नहीं आई है। मम्मी की ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है तो अभी तक नहीं आई है। हाँ लेकिन अजीत उनको स्टेशन लेने गए हैं। हाँ मैंने सरप्राइज ही खोल दिया भाई। चलो चलो कोई नहीं, मुझे याद ही नहीं था। चलो चलो कोई नहीं, मैं बता दूँ सरप्राइज यही था, स्पेशल यही था कि मम्मी आ रही है हमारी। तो बस अजीत मम्मी को लेने ही गए हैं और बस उन्हीं की आने की तैयारी में मैं लगी हुई थी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है। वैसे मम्मी आती है ना तो 5 मिनट भी बैठ जाओ तो फिर बहुत सारे काम में लेट होने लगते हैं और मुझे नीचे चाय भी देनी थी जो कि मेरा रूटीन ही है। तो फिर मैंने फटाफट नीचे तो बना के दे दिया और अब मम्मी की आने की बस वेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें मेरी तैयार है, मम्मी आएंगी फटाफट बनाएंगे फिर उनको देंगे। तो मैंने नाश्ते में बनाई है आलू की टिकिया बनाई है और सिंगारे उबाले है, उसको फ्राई करेंगे। मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है तो मैंने भी अभी इस सीज़न में एक बार भी नहीं खाया था तो मैंने उसको भी कर लिया है। और बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करो ना तो फिर खाने में फिर दिक्कत आती है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ा सा लाइट लाइट सा नाश्ता। और जो रेडीमेड होता है वो तो रेडीमेड होता ही है। और मैंने मम्मी के लिए मीठे में चमचम लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में रसीली मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे छोटे भाई को तो ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन मैंने कहा लाओ चमचम जो होता है वो सबको पसंद आता है, तो चमचम मैं लेके आई थी आज। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी बस हो गई है, बस मम्मी आएंगी वैसे शुरू कर देंगे स्वागत। तो माँ के आने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है, जो कि मुझे तो बहुत ही है, हर ही लड़की को होती होगी। जब माँ या मायके से कोई भी मतलब घर आता है ना ससुराल बेटी के, तो उनको बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं कुछ चीज़ें समझ ही नहीं पाती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा एकदम सिस्टम जो है ना हिला होता है। तो फिलहाल बस वेट कर, जल्दी जल्दी से मम्मी आ जाए फिर आपसे मिलाते हैं। नानी नमस्ते। नानी को देखो, नानी आ गई, नानी 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 साक्षी आ गई नानी का स्वागत करने के लिए। नानी 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 मतारी नहीं तो छुट्टी आई है। मम्मी क्यों नहीं आई रे? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक। फोटो खींच रही हो क्या? व्लॉग बना रहे हैं। अरे बाप रे मेरा, अरे क्या बात है। नानी तक तुम गले लग जाओ गले तुम। बड़ी सी हो जा। इतनी बड़ी तो हो गई और कितनी बड़ी हो जा।